तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टीच मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना कैसे सिखाएं। अब बात यहाँ पे भी वही है कि लोग सोचते हैं कि कैसे भी सिखा दो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर ऑर्डर है जिसमें हमें बच्चे को सिखाना है ताकि वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आराम से कर सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसको बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़े बच्चे भी अक्सर इसमें गलती करते हैं, इसको गलत बताते हैं। देखिए वो क्या है। तो चलिए ये है वो क्वेश्चन कि मल्टीप्लाई करते क्यों हैं या फिर मल्टीप्लाई है क्या। तो जब मैं 9th-10th के बच्चों से भी ये बात पूछता हूं कि बताओ मल्टीप्लाई क्यों किया, तो अक्सर बच्चे बताते हैं आंसर निकालने के लिए। कहने का मतलब है ये 6 4 24, 24 क्या आ रहा है, तो वो कहते हैं ये भैया आंसर आ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैथमेटिक्स में हम जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वही बात है कि ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बच्चा गलती ना करे और उसे पता रहे कि हम कर क्यों रहे हैं। तो उसे ये बताना है कि मल्टीप्लाई क्या है, प्लस करने का आसान तरीका। अब किसको प्लस करने का, तो सेम नंबर को बार बार प्लस करने का आसान तरीका। कहने का मतलब है कि अगर 6 4 24 हम लिख रहे हैं, तो अगर हम 6 को 4 टाइम्स प्लस कर रहे हैं तो क्या आएगा 24, इस तरीके से। तो ये इसका मतलब है कि ये प्लस करने का आसान तरीका है कि अगर हमें 6 को 4 बार जोड़ना है तो उसको क्या करो, टेबल पढ़ लो, बात खत्म। जैसे ये 49 × 16 क्या आता है 784, मतलब इसका यही है कि हमने 49 को 16 टाइम्स प्लस किया होगा। कहने का मतलब है कि अगर बच्चा इसको 16 बार प्लस करके देखेगा तो ये जो आंसर है यही आएगा 784, और इस तरीके से मतलब पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है, हम इसको करते क्यों हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करवाने हैं। तो बात ये है कि देखिए हमें ये याद करवाना है नीचे वाले का टेबल ऊपर वाले तक। जब बच्चा क्वेश्चन करता है तो कभी कभी होता है, जैसे हमें पता है कि 2 7 भी 14 और 7 2 भी 14, तो बच्चा ऊपर का टेबल भी पढ़ लेता है, वैसे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बच्चा बड़े क्वेश्चन करेगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमें शुरुआत से यही सिखाना चाहिए कि नीचे वाले का टेबल ऊपर वाले तक पढ़ना है। जैसे कभी कोई ऐसे पूछता है बच्चे को कि मल्टीप्लाई में बताओ क्या करना है, तो बोलना है नीचे वाले का टेबल ऊपर वाले तक। इस तरीके से हम स्टेटमेंट याद करवा देंगे। फिर बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन देखेगा जैसे ही, तो उसे 2 का टेबल पता लग जाएगा, मुझे 2 का टेबल पढ़ना है और कहां तक पढ़ना है 7 तक। तो वो टेबल जैसे जैसे पढ़ेगा और 7 पे आएगा तो बच्चे को पता है 2 7 14। ऐसे ही ये वाला भी कि नीचे वाला टेबल, नीचे वाले का टेबल ऊपर वाले तक। तो ऐसे ही 4 6 24, उसके बाद 8 5 40, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक बात हमें याद करवानी है बच्चे को, ये चीज, क्योंकि ये आगे अभी अगर हम बता देंगे बच्चे को तो उसके लिए आगे फायदा रहेगा। जैसे 3 0 तो ये क्या हो जाता है 0, या फिर 0 × 3 क्या होता है, ये भी 0 होता है। तो ये यहीं पे बता देंगे तो आगे उसको काम आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं टाइप 2। इसके अंदर हमें देखिए क्या करना है। बात ये है, अभी तक हम सिंगल कॉलम वाला, उसे कॉलम मतलब ये कॉलम, तो सिंगल कॉलम वाला हम उसे समझा चुके हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर और जुड़ जाएगा। और इस टाइप 2 में हमें ये ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट वाला नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का है कि 10 या 10 से बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए ताकि कैरी ना जाए। इस टाइप में हमें बच्चे को कैरी पे नहीं ले जाना है। मतलब सिंपल नंबर्स हमने लिए हैं, जैसे ये रहा 24 × 2, और यहाँ पे बच्चे के दिमाग में यही डालना कि पहले इधर वाले का पढ़ना है, इधर वाले तक, और फिर इधर वाले तक। ये तो याद करवा ही चुका है कि नीचे वाले का टेबल ऊपर वाले तक। अब नीचे वाले का टेबल पहले यहाँ तक फिर यहाँ तक, और जिसका भी हम पढ़ रहे हैं उसके नीचे आंसर लिखेंगे। ये भी बच्चे को ध्यान में रखवाना है। जैसे अब इसको देखते हैं, तो बच्चे को सिखाएंगे वही टेक्निक जो प्लस और माइनस में अडॉप्ट करी थी कि बताओ बेटा कि कौन सा हाथ से लिखते हो। बच्चा बोलेगा सीधे हाथ से, तो क्या करना है, क्या बोलना है कि जो सीधे हाथ पे पहले वहां तक और फिर इस तरफ। ऐसे ही हमें बड़े करते जाना है क्वेश्चन को, ताकि बच्चा पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका टेबल पढ़े। कहने का मतलब है यहां तक पढ़े इसका टेबल। आगे देखते हैं, तो इधर 2 4 8 और 2 2 4, उसके बाद 3 2 6, 3 1 3, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, इस तरीके से। फिर यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 3 0 0, 3 3 9 और 3 1 3। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ये बच्चा कर लेगा अब आराम से, चाहे आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे देंगे। बस मैंने यही बोला था कि यहाँ पे कैरी नहीं देंगे ताकि बच्चा अगले टाइप पे जब जाएगा तब उसे ये बात कम से कम दिमाग में रहे कि मुझे पहले उधर वाला पढ़ना है फिर इधर वाला। अब उसे कैरी वाला देंगे। तो देखिए आगे, तो चलिए अगला टाइप ये है, इसमें मैंने बोला ऑलरेडी कि कैरी आएगा, तो देखते हैं। तो देखिए बात यह है कि हमें बच्चे को ऐसे सिखाना है कि 2 7 क्या होता है बेटा 14।
अब बात यह है कि बच्चा बोलेगा 14 यहाँ पे लिखना है ऐसे, तो नहीं, हमें अब उसे आराम से समझाना है कि लिखना अभी भी 14 ही है। क्या होता है कि हम अगर बताते हैं 1 वहां गया 4 वहां गया तो बच्चा कंफ्यूज होता है। इससे अच्छा है बच्चे को सीधा बोलिए कि लिखना अभी भी 14 ही है। बस बात यह कि देखो इसके पीछे एक नंबर है अभी या एक और लाइन है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक साथ नहीं लिख सकते, यहाँ पे 14 नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर नंबर है। तो लिखना अभी भी 14 ही है, बस लिखो कैसे, ऐसे 1 4 लिखा अभी भी 14 ही। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद करवाइएगा, लिखेंगे अभी भी 14 ही, बस 1 ऊपर क्योंकि पीछे एक लाइन है और हमें इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। इस वजह से हम क्या करेंगे 14 ही लिख रहे हैं, दिमाग में ये डालना कि लिख क्या रहे हैं 14, लेकिन इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, तो आगे 2 2 जा 4, अब इस तरीके से सिखाना है और 4 और फिर ये 1 जो है इस 1 को क्या कर देना है प्लस, ऐसा हमें सिखाना है। तो 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये आ गया हमारा 54 इस तरीके से। थोड़ा सा अब ये है जैसे, तो 3 5 जा 15 इस तरीके से, और 3 2 जा 6 और 1 7 ऐसे। तो ये तो बच्चे को हम आराम से बता ही सकते हैं। आगे देखते हैं, अब जब ये आ जाता है अभी तक, अब एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने टाइप 3 लिया है इसमें बच्चे को कैरी जब लेना है तो 2 तक में ही कैरी खत्म हो जा रहा है। जैसे देखते हैं 4 7 जब मैंने बोला कि 28, फिर 4 0 जा 0 तो बच्चे को पता ही है, और ये 2 हमें उसे बताना है कि ये आपको प्लस करना है। तो 4 0 जा 0 और 2 2 और 4 2 जा 8। कहने का मतलब था, अब ये वाला देखते हैं। जैसे मैंने कहा 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6 और फिर 1 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 7। बात ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे भी 17 आ जाए, कि यहाँ पे भी कैरी लगाना पड़े इसका, तो यहाँ पे इस वाले टाइप में हमें उस चीज़ को नहीं देना है, ये हम अगले टाइप में देंगे ताकि बच्चे को धीरे धीरे समझ में आए। तो देखिए अब 7 3 जा 21, तो 2 इधर 1 इधर, क्योंकि पीछे नंबर है 21 पूरा नहीं आ सकता, ऐसे सिखाना है। फिर 3 2 जा 6 और 7 8, ये आ गया 8 इस तरीके से। अब अगला टाइप देखते हैं, तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि अब हम कैरी को आगे आगे ले जाते रहेंगे। कहने का मतलब है अब हमें बच्चे के दिमाग में ये डालना है कि यहाँ का कैरी इधर जाता है, उसका कैरी आगे जाएगा इस तरीके से। मतलब क्वेश्चन को पूरा बड़ा कर दिया, और सिंगल डिजिट वाला ही अभी तक हमने लिया है। ये जो टाइप 4 तक है इसके अंदर हमने सिंगल डिजिट तक ही लिया है ताकि उसको इतना सॉल्व करना अच्छे से आ जाए। उसके बाद यहाँ नीचे 2 नंबर लेंगे। अभी तक नीचे हमने सिर्फ एक ही नंबर लिया है और ऊपर वाले को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि बच्चे को आराम से समझ में आ जाए। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने में हम ये नीचे भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लेंगे, वही अगला और फाइनल टाइप होगा। तो अभी पहले इसको देखते हैं, तो इसको आराम से समझाना है। 3 5 जा 15, अब बात यह कि 15 के लिए इसका आंसर, तो यहाँ तो इसका आंसर आएगा, इसलिए हमें लिखना अभी भी 15 ही है, बस 1 कहाँ जाएगा ऊपर, ऐसे 1 और 5 15 हो गया। उसके बाद 3 3 जा 9 और फिर 1 प्लस करना है, तो 10 आ रहा है अब। तो अब इसके भी पीछे एक नंबर है, अगर ये ना होता तो पूरा 10 हम यहाँ पे लिखते, ऐसे सिखाना है। लेकिन अब अगर ये है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो 1 0 10 इस तरीके से हम लिख देंगे। आगे 3 2 जा 6 और 1 7 इस तरीके से बच्चे को आराम से समझाना है। फिर और बड़े बड़े क्वेश्चन लेते रहेंगे हम, इनको सॉल्व करवाएंगे, बच्चे को आराम से समझ में आता रहेगा कि हो क्या रहा है, और फिर वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आराम से कर लेगा इस तरीके से। और ये आ गया, ऐसे ही इसको और थोड़ा बड़ा करते जाइए, और ये आराम से, छोटा बच्चा भी होगा तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से कर लेगा। अब आगे देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं, और ये है हमारा फाइनल टाइप। अगर ये हमने सिखा दिया तो बच्चे को पूरा मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसमें है क्या कि नीचे हमने अब 2 डिजिट लिए हैं, या फिर 3 या फिर 4 या फिर और आगे भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए इसको सिखाना कैसे है। बात यह है कि सबसे पहले तो बच्चे को नीचे 2 डिजिट दिखेंगे, तो हमें बच्चे के दिमाग में यही डालना है कि पहले इसका टेबल पढ़ा जाएगा और फिर इसका टेबल पढ़ा जाएगा इस तरीके से। कि तुम वही जैसा मैंने टेक्निक बता रखी है कि बेटा सीधे हाथ से लिखते हो तो सीधे हाथ पे जो है पहले उसका टेबल, फिर इधर वाले का, फिर उसके बाद क्या सिखाना है कि वही कि पहले सीधे हाथ वाले तक पढ़ना है, मतलब इसका टेबल पहले इस तक, फिर इसका टेबल इस तक, फिर उसके बाद इसका टेबल यहाँ तक, इसका टेबल यहाँ तक। ये बात दिमाग में थोड़ा सा डालना है। अब उसके बाद कहानी क्या है, देखिए क्वेश्चन करना कैसे सिखाएंगे वो देखते हैं। अब हम बोलेंगे कि बेटा देखो पहले इसका टेबल पढ़ना है ना, तो इसको भूल जाओ, यही आएगा। यहाँ पे हाथ रख दो, बच्चे से भी हाथ रखवा दीजिए ताकि उसको आदत लग जाए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 4 6 जा 24, ये तो तुम्हें करना आता ही है, तो 2 इधर और 4 इधर आ गया। उसके बाद देखते हैं 4 4 जा 16 और 2 18। अब बात यह है कि 8 यहाँ और फिर 1 यहाँ, इस तरीके से हमने सिखा दिया है। अब आगे देखिए, आगे सिखाना है। अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है, तो क्या करेंगे, इस 4 पे हाथ रख दो, ठीक है, और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 तक। अब एक कहानी और है छोटी सी यहाँ पे,
बच्चे को देखिए ऐसे सिखाएंगे, जब हमने 4 का टेबल 6 तक पढ़ा था तो कहाँ लिखा था, 4 के नीचे लिखा था, है ना। तो ऐसे ही बोलेंगे जब 2 का टेबल बेटा 6 तक पढ़ोगे तो कहाँ लिखोगे, 2 के नीचे लिखोगे, 2 के नीचे। अब 2 के नीचे तो ये है तो इसके नीचे आएगा। ऐसे याद करवा सकते हैं बिल्कुल आराम से। क्या बोला मैंने, एक बार और मैं बोल देता हूं। मैंने बोला कि जब 4 का टेबल 6 तक पढ़ा था तो 4 के नीचे लिखा था। ऐसे ही जब 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 2 के नीचे लिखेंगे, और 2 के नीचे तो 8 है तो उसके नीचे। कहने का मतलब है जब ऐसे करेंगे 2 6 जा 12 आएगा। तो बात यह है कि यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। अब बात यह है कि देखिए मैंने वैसे तो यहाँ पे कैरी वाला दे दिया, आप क्या कर सकते हैं विदाउट कैरी वाला भी नंबर यहाँ पे लेके पहले करवा सकते हैं सॉल्व, एक छोटा नंबर लेके, ताकि बच्चा सही से सीख जाए। आगे देखते हैं। अब 2 6 जा 12 तो 1 यहाँ 2 यहाँ। अब उसे बोलना है कि जो ये वाला कैरी था पहले वाला, इसको भूल जाना है, इसको मत याद रखो, अब इस वाले कैरी को ही देखना है। अब हमें 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है तो 2 4 जा 8 और 8 और 1 कितना होता है 9, तो इसके पीछे यहाँ पे 9 आएगा। अब जहां जगह छूट गई है वहां पे 0 लगवा दीजिए इस तरीके से, और फिर क्या करेंगे, बोलेंगे इनको क्या करना है प्लस। तो इस तरीके से ये फाइनल टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हमें बच्चे के दिमाग में इसी तरीके से डालना है कि पहले 4 का टेबल पढ़ा तो 4 6 जा 24 तो यहाँ पे आएगा। ऐसे ही जब 3 का पढ़ेंगे तो ये 8 3 के नीचे यहाँ आएगा, और जब 2 के टेबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और इनके आगे जहां जगह खाली है वहां पे क्या लगवा देंगे 0, इस तरीके से। और फिर आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आराम से करवा सकते हैं, बच्चे को पूरा मल्टीप्लाई इस तरीके से समझ आ जाएगा। अब आगे आने वाली वीडियोज में मल्टीप्लाई के बारे में पहले कुछ बातें करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड सीखेंगे। थैंक यू।